हमेशा सबका अच्छा सोचने वाले को मेरा सलाम। दोस्तों एक बार एक 70 साल के आदमी एक 30 साल के बिजनेसमैन के घर जाते हैं। वो जाते तो मैं बिजनेस के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो घर में घुसते हैं वो देखते हैं कि घर का वातावरण बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। दोस्तों ये चीज वो सबके चेहरों पे देख लेते हैं और जैसे ही वो उस आदमी से जाके मिलते हैं जिससे वो मिलने गए होते हैं, दोस्तों वो उनसे जाके पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो। दोस्तों वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है। वो कहते हैं अंकल मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आगे क्या करूंगा, मैं अपनी कंपनी को नहीं बचा सकता, मेरी कंपनी डूब जाएगी। दोस्तों वो कहते हैं शांत शांत, हुआ क्या मुझे बताओ। दोस्तों वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं किसी की सैलरी नहीं पे कर पाऊंगा, क्या करूं क्या करूं क्या। दोस्तों वो कहते हैं शांत शांत, हुआ क्या, मुझे पूरी बात तो बताओ। तब दोस्तों वो आदमी बताता है कि पिछले 2 महीने से उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट रुका हुआ था जिसकी पेमेंट उसको आ नहीं पा रही थी और उस वजह से वो 2 महीने से अपने एम्प्लॉयज की सैलरी भी नहीं दे पा रहा था। दोस्तों लेकिन इस बारी एम्प्लॉयज ने सबने बोल दिया था कि इस बारी भी अगर उनकी सैलरीज नहीं आई तो वो सब जने कंपनी छोड़ देंगे। और दोस्तों अगर सब जनों ने एक साथ कंपनी छोड़ दी तो दोस्तों ये कंपनी दिवाली हो जाएगी और दोस्तों ये बिजनेसमैन रोड पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब इसको समझ नहीं आ रहा था सैलरी कैसे दी, क्योंकि जहां से पैसे आने थे वहां से तो आए नहीं है। दोस्तों तभी ये आदमी पूछता है कि सैलरी का अमाउंट कितना है। दोस्तों ये कहता है बहुत बड़ा अमाउंट है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या करूं। दोस्तों ये कहते हैं शांत शांत, सैलरी का अमाउंट कितना है। दोस्तों ये आदमी बताता है पूरे 10 करोड़ रुपए की मुझे सैलरीज पे करनी है। दोस्तों ये आदमी कुछ नहीं कहता, बड़ी प्यार से बड़ी शांति से अपने कोट की जेब को इधर करता है, उसमें से एक चेक बुक निकालता है, उस चेक बुक को साइन करता है, वो चेक में अमाउंट लिखता है, वो पूरे 10 करोड़ रुपए का और इस आदमी के हाथ में धर देता है। वो कहता है बेटा ये लो, टेंशन मत लो, अभी तुम अपनी सैलरीज को पे करो, उसके बाद जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट के, तब तुम मेरे पैसे मुझे लौटा देना। दोस्तों ये चीज को देख के पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वो कहता है हे भगवान, स्वयं आप आए हैं मेरे पास मेरी रक्षा के लिए। दोस्तों वो ये चीज देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसके एक्साइटमेंट का लेवल कुछ अलग ही लेवल का होता है। दोस्तों ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा उनका शुक्रिया अदा करता है और बाद में वो अंकल वहां से चले जाते हैं। दोस्तों 10 या 11 दिनों के बाद वो अंकल वापस आते हैं और जैसे ही आगे देखते हैं पूरे घर का माहौल एकदम शांत होता है, सब लोग एकदम खुश होते हैं, हर जगह चहचहाट की सुनाई दे रही होती है आवाजें। दोस्तों ये जाके मिलते हैं उस आदमी से, वो कहते हैं हाँ बेटा क्या हुआ। दोस्तों ये बहुत ज्यादा खुश होता है और ये उनका चेक उनको वापस थमाते हुए हाथ में उन्हें बोलता है, कहता है अंकल थैंक यू सो मच, उस दिन आपने मेरी मदद करी, लेकिन मुझे इस चेक की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उससे पहले ही मैंने जुगाड़ कर लिया और मैंने सबकी सैलरीज भी टाइम पे दे दी और आगे के लिए मैंने अपनी बिजनेस की नीतियां भी बहुत ही अच्छे से बना ली है। दोस्तों ये चीज देखते हुए अंकल उससे चेक लेते हैं और चेक को फाड़ देते हैं। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अंकल जी बोलते हैं बेटा ऐसे नहीं, ये चेक तुम्हारे किसी काम का नहीं था। वो लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो कहता है मतलब अंकल, वो कहता है बेटा मेरे इस वाले बैंक अकाउंट में तो 5,000 रुपए भी नहीं पड़े, वो तो मैंने तुम्हें 10 करोड़ का चेक काट के दे दिया था। दोस्तों ये चीज सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। वो कहते हैं फिर अंकल आपने मुझे चेक दिया ही क्यों। वो कहता है बेटा मुझे पता था अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे मुझे पता था लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन जब आपका डाउनफॉल चल रहा है और अगर आपकी सोचने समझने की शक्ति हर ली जाए तो आप कुछ नहीं सोच सकते हैं। बेटा उस दिन तुम बहुत ज्यादा टेंशन में थे, इतने ज्यादा हाइपर हो रखे थे तुम कि कुछ भी नहीं सोच सकते थे और मैं जानता था कि तुम में वो काबिलियत है, तुम कर सकते हो। इसीलिए बेटा उस दिन तुम्हारा मन शांत करने के लिए मैंने तुम्हें चेक काट के दे दिया। मुझे पता था कि तुम किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते, चेक मेरे पास वापस ही आएगा दोस्तों, इसीलिए मैंने दे दिया था और फाइनली तुमने वो करके भी दिखा दिया। दोस्तों ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि हमें हर सिचुएशन में हमेशा काम रहना चाहिए, हमेशा डाउन टू अर्थ बन के ही हमें काम करना चाहिए, हमेशा हमें अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। दोस्तों अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और कमेंट तो जरूर करना। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।